हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस लेके आया हूँ जो कि है हमारा 51 डेज गारंटीड क्वेश्चन सीरीज। तो दोस्तों और आज का ये जो हमारा डे है ये है 28। तो आज हम यहाँ पे डे 28 के बारे में डिस्कशंस कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पे डे 28 को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हमारा क्या है, आज का डे 28 है और इसके बारे में आज हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको पता है कि आईआईटी जैम के अंदर 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और हम यहाँ पे आपको डेली 5 क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 51 डेज तक डेली 5 क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास 255 क्वेश्चंस हो जाएंगे और इसी से ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। या हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के अंदर मिल जाए, एमएसक्यू के अंदर मिल जाए या एनईटी के अंदर मिल जाए, क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है वो तो वही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, वो ये है दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ पे आईआईटी जैम और सीयूटी पीजी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे एक चैंपियन लाइव बैच लेके आए हैं और आप हमारा कूपन कोड IFS 30 का यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसपे हम आपको यहाँ पे 30% का ऑफ दे रहे हैं और बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 9 सितंबर को। तो जाइए और इस बैच में जाके फटाफट से एनरोल कर लीजिए। चलिए फिर अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको जूम करके दिखा देता हूं। तो आप ये क्वेश्चंस इस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन है लिमिट -1 से 1, फिर 0 से z, फिर हमारे पास x - z, z प्लस z और x y z और dy dz dx इज इक्वल टू, आपको इस इंटीग्रल की यहाँ पे मुझे वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने की निंजा टेक्निक के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशंस को y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये हमको y दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशंस को यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल -1 से 1, ये हमारे पास है 0 से z और यहाँ पे आप इसको करेंगे तो इंटीग्रल x - z और ये हमारे पास है x प्लस z और ये हो जाएगा आपका x प्लस y प्लस z और यहाँ पे आप इसको लिखेंगे dy ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका dx और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे dz। अब ये हमारे पास क्या है -1 to 1, फिर ये हमारे पास है दोस्तों 0 से z और ये हो जाएगा आपका x प्लस y। आप यहाँ पे इसको x प्लस y लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास कितना। अब देखो x प्लस y तो ऐसी रहेगा। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस इंटीग्रेशन को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो चलो देख लेते हैं। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा x, यहाँ पे हम इसको करेंगे तो ये आएगा कितना xy और इस पूरे को अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूं तो इस पूरे को अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 4xz प्लस का 2z का स्क्वायर और यहां से आएगा हमारे पास dx और dz। अब ये मेरे पास है -1 to +1 और फिर ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल यहां से हमारे पास 0 से z, ये हो जाएगा 4xz प्लस का 2z स्क्वायर और यहां से हम इसको करेंगे dx ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा हमारे पास dz। फिर ये आएगा -1 से +1, यहां से अगर आप इसको लिखेंगे तो 4z, ये हो जाएगा हमारे पास x³ और प्लस x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस ये होगा हमारे पास 2z स्क्वायर x और ये आएगा हमारे पास 0 से z और इनटू का dz। फिर ये हमारे पास है -1 to +1, ये हमारे पास है -1 to +1 4z³, ये हमारे पास है dz और यहाँ से आप इसको लिखोगे 4/4
ये हो जाएगा z की पावर 4 -1 to 1 और ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 0। ठीक है, तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर 0 सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम जूम करके देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 0 से 1, फिर हमारे पास y स्क्वायर 1, फिर है 0 से 1 माइनस x x dx dy dz। यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के आंसर आपका क्या होने वाला है। तो चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए फिर, तो हमारे पास ये है 0 से 1, ये आपके पास है y स्क्वायर 1, फिर हमारे पास है 0 से 1 माइनस एक्स एक्स, यह आपने लिखा है dz dx और dy। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हमारे पास है 0 से 1 और ये आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर से 1, फिर हमारे पास होगा x, ये होगा z और ये होगा 0 से 1 माइनस एक्स और यहां से आपके पास आएगा dx और dy। फिर ये हमारे पास क्या है 0 से 1, ये हो जाएगा y स्क्वायर 1, यहां से आएगा x 1 माइनस एक्स, आप इसको लिखेंगे dx और dy। फिर ये होगा हमारे पास 0 से 1 और यहां से आपके पास आएगा x स्क्वायर बाई 2, ये होगा x क्यूब बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर से 1, यहां से आ जाएगा हमारे पास dy। और अब अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं दोस्तों तो ये हमारे पास होगा कितना, इसको अगर हम फर्दर इंटीग्रेट करें तो 1/6 माइनस ये होगा y की पावर 5/10 माइनस ये होगा y की पावर 7/21 और ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 लिमिट, तो 1/6 माइनस 1/10 प्लस 1/21 और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/35 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हम यहां पे अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आपके लिए यहाँ पर IIT जैम और CUT PG 2025 का यहाँ पे हम एक रिकॉर्डेड कोर्स भी आपके लिए लेके आए हैं। तो आप हमारे इस रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साथ ही में हम आपको यहाँ पे फ्लैट 30% ऑफ भी दे रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो हमारी लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास समय की कुछ पाबंदी है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स हम आपके लिए डिजाइन किए हैं। तो आप इसके अंदर जाके भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि 0 से π/2, इसको अगर मैं जूम कर दूं तो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को जूम करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से विजिबल होगा कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से π/2 0 से पाई cos x प्लस y dx dy। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो मैं अब आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो यार इस क्वेश्चंस को करने के लिए देखो आपको क्या करना है, सिंपली इस क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या करोगे। तो ये हमारे पास है 0 से π/2, फिर हमारे पास है 0 से π, ये आपको दिया गया है cos, आप इसको लिखेंगे x प्लस वाई, ये हमारे पास है dx और आप इसको लिखेंगे dy। कोई दिक्कत नहीं सर जी, मजा आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 0 से π/2, फिर अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो ये होगा हमारे पास ब्रैकेट 0 से पाई, यह हमारे पास है cos x प्लस वाई, ये आ जाएगा dx ब्रैकेट क्लोज और ये होगा dy। और अगर मैं यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करूं मेरे दोस्तों मेरे मित्रों तो ये cos का कितना हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज और इसमें अगर हम लिमिट लगा दें क्या 0 से पाई, ये हमारे पास क्या है dy। तो ये आपका हो जाएगा 0 से π/2, ये हमारे पास क्या है 0 से π/2 और अगर आप इसमें लिखेंगे तो ये होगा साइन, आप यहाँ पे इसको करेंगे पाई प्लस वाई और माइनस ये होगा हमारे पास साइन 0 प्लस वाई और आप इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे इनटू dy। ओके सर जी, अब ये हमारे पास क्या है कि 0 से
π/2। अब यह हमारे पास है sin पाई प्लस वाई। अब sin पाई प्लस वाई होता है हमारे पास माइनस के साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन वाई, और यहीं से आएगा हमारे पास माइनस के साइन वाई इंटू डी वाई। तो अब ये हमारे पास चूंकि आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि 0 से ये होगा π/2, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin y, और आप इसको लिखेंगे dy। तो माइनस का 2 तो बाहर रहा, ये हो गया 0 से y, और यहाँ से हमारे पास क्या है sin y, और ये हो जाएगा dy। और अब अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास cos y, और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 से π/2, तो प्लस का 2 ये होगा हमारे पास cos π/2, माइनस का ये होगा cos 0, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2, 0 माइनस 1, तो माइनस का 2। तो आंसर कितना आया दोस्तों इसका? माइनस का 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना है? माइनस का 2। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो cos x प्लस वाई है, आप यहाँ पे इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है? तो अगर हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेट i इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है कि इस इंटीग्रेशंस को आप किस तरीके से और यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये इंटीग्रेशंस आपको बस इतना बताना है कि इस क्वेश्चंस को आप यहाँ पे किस तरीके से और कर सकते हो। तो देखो सिंपल है यार, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस इंटीग्रेशंस के बारे में, बस यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, ऑर्डर चेंज कर दिए। जैसे अगर आप देखेंगे इस इंटीग्रेशंस में तो आपको गिवन क्या था, तो यहाँ पर आपको जो गिवन था वो था i इज इक्वल टू, ये हमारे पास है x की लिमिट 0 से 1, फिर हमारे पास है y की लिमिट 0 से x स्क्वायर, ये हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर, आप यहाँ पे इसको लिखेंगे dy, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? dx। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे ऑर्डर को चेंज किया। तो इसका मतलब है कि जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो i इज इक्वल टू, तो ये लिमिट हो जाएगी y इज इक्वल टू 0 से 1, ये हमारे पास हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई से, ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये तो हमारा ऐसे रहने वाला है दिस, और ये आपका हो जाएगा dx और dy। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, ये भी एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि y की लिमिट देखो, तो y हमारे पास है 0 से, है ना, y की लिमिट हमारे पास है 0, तो हमारे पास है y इज इक्वल टू 0, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको जूम करके देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से 2 0 से x e की पावर x प्लस वाई dx dy। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि 0 से 2, ये हमारे पास है 0 से x, ये हमारे पास है e की पावर x y, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे dy और dx। और अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूं तो ये आपका हो जाएगा 0 से 2, यहाँ पे e की पावर x को ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा ब्रैकेट, यह आएगा 0 से x, आप इसको लिखेंगे e की पावर y, ये हो जाएगा dy ब्रैकेट क्लोज, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे dx। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 से 2, ये आपके पास है e की पावर x, फिर अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो e की पावर y, ये होगा 0 से x, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे dx। फिर हमारे पास है 0 से 2, ये होगा e की पावर x, ये होगा e की पावर x, और ये होगा e की पावर 0, यहाँ से आएगा dx। फिर अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो 0 से 2 e की पावर x माइनस का 1, और ये कितना है हमारे पास? dx। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों चल रहा है। अब अगर ये चला तो यहाँ से आप इसको देखोगे कि 0 से 2 ये होगा e की पावर 2x माइनस e की पावर x, और यहाँ से आएगा आपका dx ब्रैकेट क्लोज्ड, ये होगा 0 से 2, और यहाँ से अगर आप इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x माइनस
ये आएगा e की पावर x और ब्रैकेट क्लोज, ये होगा 0 से 2। अब अगर आपने इसमें वैल्यू पुट करी, ठीक है, अब अगर दोस्तों आपने यहाँ पर इसमें अगर वैल्यूज पुट करी हैं तो देखो किस तरीके से हम यहाँ पे इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, ये आएगा e की पावर 2 इंटू 2 माइनस ये आएगा e की पावर 2, फिर ये होगा -1/2 और e की पावर 0, ये होगा हमारे पास प्लस e की पावर 0। तो ये आ गया 1/2 e की पावर 4 माइनस e स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास माइनस का 1/2 और ये आएगा हमारे पास प्लस का 1। तो ये आपका e की पावर 4/2 माइनस का e स्क्वायर और प्लस का ये होगा 1/2। तो यहाँ से अगर मैं इसमें से 1/2 कॉमन ले लूँ तो e की पावर 4 और ये होगा माइनस का 2e स्क्वायर और प्लस का 1। तो यहाँ पर आपने इसको देखा तो ये चीज़ हमारी चलती हुई आ रही है। और अब अगर आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 1/2, यहाँ से आएगा e स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रहा दोस्तों आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो बात समझ में आ गई कि हम यहाँ पे अपने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों। अब दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक काम की बात कि अगर आप लोग यहाँ पे IIT जैम और CUT PG 2025 एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे एक फ्री ऐप यहाँ पे लेके आए हैं। आप हमारी फ्री ऐप देख सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस सेशंस। नहीं तो अगर आप इस एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो रिगार्डिंग की IFS मतलब रिगार्डिंग की इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न्स क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है और मैनी मोर बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही में आपको हमारी फ्री प्राइम क्लासेस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।